हेलो फ्रेंड्स आज हम आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ यह लेसन प्लान से संबंधित हैं। आप सभी चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में लेसन प्लान बनाना ही होगा, लिखना ही होगा। तो किस तरह से लेसन प्लान का फॉर्मेट तैयार करना चाहिए और लिखना चाहिए, हम आज इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। आइए देखते हैं लेसन प्लान बनाएंगे कैसे। दोस्तों, ये जो सामने है ये लेसन प्लान बुक है। कोई भी लेसन प्लान बनाइएगा तो आपको इसी फॉर्मेट से चलना होगा। अच्छा फॉर्मेट है। आपको वैसे बहुत सारे फॉर्मेट मिलता है, जिस फॉर्मेट में आपको काम करना होगा, अच्छा लगेगा वही फॉर्मेट यूज करिएगा। लेकिन कुछ ऐसा पॉइंट है जिसको समझना हर एक फॉर्मेट के लिए अति आवश्यक है। उस फॉर्मेट को समझें। देखिए फ्रेंड्स, वैसे ये लेसन प्लान बीएड फाइनल ईयर का है। देख रहे हैं, ये ऊपर का पेस्ट हुआ। स्टूडेंट अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखेंगे, क्लास रोल नंबर लिखेंगे और जिस स्कूल में आप जाते हैं उस स्कूल का नाम लिखेंगे। जो सब्जेक्ट मैथ साइंस जो हैं वो सब्जेक्ट लिखेंगे और सिग्नेचर यहाँ ऑब्जर्वर जिस स्कूल में रहेंगे वो करेंगे। जब आप लेसन प्लान में जाते हैं, चाहे वो बीएड हो या डीएलएड हो, तो कम से कम 25 या 30, मैक्सिमम 30-31 लेसन प्लान बना के देना होता है। तो जो ये सीरियल वाइज लेसन प्लान यहाँ पर लिखना है। किस डेट में लेसन प्लान तैयार किया सो डेट और कौन सी क्लास में गए वो क्लास लिखना है। इसमें 30 लेसन प्लान का दिया हुआ है। 30 लेसन प्लान लिखिए और उसी फॉर्मेट के आधार पर डेट लिखिए और क्लास लिखिए। पीपल टीचर डिटेल्स, यहाँ कैंडिडेट अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखेंगे, क्लास बीएड फाइनल ईयर है, कोई डीएलएड होगा, कोई फर्स्ट ईयर होगा, जो अपना होगा लिखेंगे, सेशन लिखेंगे और कॉलेज नाम लिखेंगे। ऑब्जर्वर सिग्नेचर करेंगे और प्रिंसिपल सिग्नेचर करेंगे। अब बात है कि लेसन प्लान तैयार कैसे करना है, उस पर आप चर्चा करेंगे। क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ होता है उस पर चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ लेसन प्लान नंबर पड़ता है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बीएड लेसन प्लान है, यहाँ लेसन प्लान नंबर, यहाँ नेम ऑफ पीपल टीचर, यहाँ जो पीपल टीचर रहते हैं वो अपना नाम लिखेंगे। सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे। जो रोल नंबर है वो रोल नंबर लिखेंगे और टॉपिक जो रहेगा सो लिखेंगे। आप देख रहे हैं कि कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है, सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, रोल नंबर लिखा हुआ है, टॉपिक जो पढ़ाएंगे उस टॉपिक का नाम लिखा हुआ, किस क्लास में पढ़ाना है उसका नाम लिखा हुआ और कितने मिनट में वो लिखा हुआ और किस डेट में पढ़ा रहे हैं वो डेट यहाँ पर पड़ेगा। अब लेसन प्लान में कुछ ऐसा पॉइंट है जो देना ही देना होता है। जैसे जो लेसन प्लान जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके प्रति विद्यार्थी को जागरूक करना, रुचि उत्पन्न करना, उस विषय में कुछ पॉइंट देना होता है। जैसे जनरल ऑब्जेक्टिव, विद्यार्थी में सम्मान उद्देश्य, विद्यार्थी में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, पॉइंट 1। विद्यार्थी में भूगोल के प्रति मानसिक क्षमता का विकास करना, पॉइंट 2। विद्यार्थी में भूगोल के प्रति जानने का जिज्ञासा उत्पन्न करना और विद्यार्थी में सामाजिक विज्ञान के विवरण देने की विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य में है छात्र छात्राओं सौरमंडल के बारे में समझ सकेंगे, छात्र छात्राओं भौगोलिक सौरमंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और छात्र छात्राओं सौरमंडल के में पृथ्वी के बारे में बता सकेंगे। ये जो 3 और
4 और 3 पॉइंट है, ये देना ही देना होता है, चाहे आप कोई सब्जेक्ट हो, कैसा भी हो। टीचिंग एड्स में है चौक, डस्टर, श्याम पट्ट, संकेतक आदि। आपको अगर और कुछ आवश्यकता है तो आप दे सकते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग, इसमें दिया हुआ है व्याख्या एवं प्रश्नोत्तरी विधि। आप प्रश्नोत्तरी एवं व्याख्या भी दे सकते हैं, जिस मेथड में आप पढ़ा सकते हैं वो चीज़ यहाँ दे सकते हैं। प्रीवियस ईयर नॉलेज कुछ रहता है छात्रों को, छात्र छात्राओं को सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में समान जानकारी है, ये चीज़ लिखना ही लिखना है। अब ये है प्रस्तावना। क्लास में जब हम एंट्री करते हैं तो बच्चे से डायरेक्ट सब्जेक्ट के बात नहीं चलते हैं, उसके कुछ रुचि जानते हैं कि कैसे क्या है, क्या चीज़ पढ़ना चाहते हैं, क्या हमको पढ़ाना है, उससे संबंधित कुछ बात करते हैं। तो उसमें बात करने के बाद बच्चे से कुछ प्रश्न रखते हैं, जैसे इसमें रखा हुआ है 3 4 5 प्रश्न रख सकते हैं, जो वही प्रश्न पूछेंगे जो लेसन प्लान से संबंधित रिलेटेड होगा। जैसे पौराणिक रोमन कहानी में सूर्य देवता को क्या कहा जाता था? बच्चा जवाब दे रहा है, सोल कहा जाता था। क्वेश्चन दूसरा है, सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है? सौरमंडल कहा जाता है, बच्चा जवाब दे रहा है। खगोलीय पिंडों एवं अंकगणित से संबंध में अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? स्टूडेंट, बच्चा जवाब दे रहा है, खगोल शास्त्री कहते हैं। प्राचीन भारत में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? अब प्राचीन भारत में खगोल शास्त्री कौन थे? छात्र छात्राएं मौन हो जाते हैं, समस्यात्मक हो जाते हैं, मतलब बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं। बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं तो इसके बारे में बताएंगे बच्चे को, तो टॉपिक के माध्यम से बताएंगे। छात्र छात्राओं, आज हम लोग सौरमंडल के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा या अध्ययन करेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। ये ब्लैक बोर्ड एड्स हैं, तो अभी तो कुछ ब्लैक बोर्ड पर नहीं ना लिखेंगे, अभी नहीं दिए हैं। अब चलते हैं टॉपिक पे। जैसे यहाँ दिया है टॉपिक, सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी दिए हैं। अब फिर बच्चे से क्वेश्चन करें, पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहते हैं? तो पूर्णिमा कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में के समय में आकाश में चमकती हैं क्या कहलाती हैं? स्टूडेंट दे रहा है, खगोल शास्त्री कहलाते हैं, सॉरी खगोल पिंड कहलाते हैं। रात्रि में आसमान में चमकते तारे के विभिन्न समूहों को क्या कहते हैं? छात्र छात्राएं मौन हो जाते हैं, मतलब जवाब नहीं दे पाते हैं। छात्र छात्राओं को स्पष्टीकरण के माध्यम से बताएंगे कि रात्रि में आसमान में चमकने वाले सभी तारे समूहों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। आर्स मेयर या बिग बियर इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है, और इसके बारे में ब्लैक बोर्ड पर बतलाएंगे, लिखेंगे। जैसे जिस डेट में जाते हैं दिनांक लिखेंगे, समय लिखेंगे, विषय लिखे हैं, और सौरमंडल में पृथ्वी ब्लैक बोर्ड पर दिए हैं। और विद्यार्थी जो नहीं बता पाए उसके बारे में नोट्स करके लिखाए हैं। रात्रि में आसमान में चमकते तारे को विभिन्न समूहों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, और उस टाइम में जो बोले थे कि क्या है, तो सौरमंडल, ये भी दर्शा दिए ब्लैक बोर्ड कार्य हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सौरमंडल। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना किलोमीटर दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दिया है, 1500 करोड़ किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश की गति लगभग कितनी किलोमीटर प्रति सेकंड है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। उल्का पिंड किसे कहते हैं? छात्र छात्राएं समस्यात्मक मौन हो जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं। फिर हम उसको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले चक्कर लगाने वाले प्रत्येक के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी यह पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है, और वही ब्लैक बोर्ड के माध्यम से इसको बतलाएंगे।
ब्लैक बोर्ड के माध्यम से बताने के बाद आपको इसमें चैप्टर को समाप्त करेंगे तो फिर बच्चे को डायरेक्ट समाप्त नहीं करेंगे, क्या पढ़ा नहीं पढ़ा उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे। जैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, ध्रुव तारा से किस दिशा का ज्ञात होता है। विद्यार्थी से पढ़ाने के बाद क्वेश्चन जानकारी लेते हैं और होम असाइनमेंट मतलब होमवर्क देते हैं कि सौर मंडल से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखें। घर से लाएंगे, यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ पीपुल टीचर, जो टीचर शिक्षक रहेंगे वो करेंगे, सिग्नेचर ऑफ ऑब्जर्वर यहाँ ऑब्जर्वर करेंगे। इसी माध्यम से आप फॉर्मेट तैयार करके लेसन प्लान बना सकते हैं। अगर ये लेसन प्लान बनाने का फॉर्मेट अच्छा लगे, लिखने का तरीका अच्छा लगे तो कमेंट करिए, और कोई दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से बताइए, उसमें सुधार किया जाएगा। लेकिन हमें जो लगता है लेसन प्लान का इससे अच्छा फॉर्मेट नहीं मिल सकता है। धन्यवाद। अच्छा लगे तो शेयर करिए।